कल का दिन तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टेस्ट मैच में। और अभी से एक तरीके से एक्साइटमेंट भी है, डर भी है। लग रहा है कि हम मैच जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अब तक इस सीरीज में बैटिंग करके दिखाई है, डर तो बना हुआ है मन में कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोलैप्स कर जाएं। और लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल ने दुनिया में कहीं और विकेट नहीं दिया, लेकिन वानखेड़े के मैदान पर जब भी आते हैं तो 5 तो 10 विकेट सब इन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ में करके दिखाया है। लेकिन शुभमन गिल ने कमाल की बैटिंग की। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट ने जो जिम्मेदारी ली उसके लिए उनकी जमकर के तारीफ होनी चाहिए। 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, एकदम ही एकाग्रता में चूक हुई थी, कंसंट्रेशन लैप्स हुआ था, गलत शॉट मारा था, लेकिन वहां पर मार्क चैपमैन ने उनका कैच ड्रॉप किया। लेकिन उसके बाद उतने ही और रन बना करके गए शुभमन गिल, तो इसीलिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। युवा बल्लेबाज हैं, कई बार कंसंट्रेशन में लैप्स होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अपनी उस गलती से वो सीखेंगे, और सीखा उन्होंने। और मात्र 10 रन से चूक गए, उनका शतक होना चाहिए था जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे। मतलब इसी मैदान पर मुझे याद है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ में इन्होंने 92 रन बनाए थे। लगा कि सेंचुरी लगाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं लगा पाए। और इस बार भी काफी क्लोज आ गए थे, मात्र 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन नहीं 10 रन बना पाए। खैर ये चलता रहता है। ऋषभ पंत 99 पर आउट हो गए थे बेंगलुरु वाले टेस्ट मैच में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 90 रन शुभमन गिल के आए, मेरे लिए तो 200 रन के बराबर थे, क्योंकि अगर वो 90 रन नहीं आते शुभमन गिल के तो उस समय शायद भारतीय टीम के ऊपर में और 90 रन आप ऐड कर दीजिए लीड में, जो मतलब 140-42 है, वो 230-35 रन हमें चाहिए होते जीतने के लिए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है इस विकेट पर। तो शुभमन गिल के लिए वाकई में क्लैपिंग करनी पड़ेगी। कमाल की बैटिंग की है प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट ने। और जैसे मैंने कहा कि इन पर भी चर्चा करेंगे, जम करके तारीफ करेंगे। लगातार मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इनके बल्ले से ऑस्ट्रेलिया में भी धमाल दिखेगा। लेकिन उससे ठीक पहले कमाल शुभमन गिल को कल करने की जरूरत पड़ सकती है। एज ए इंडियन क्रिकेट टीम फैन मैं तो चाहूंगा कि शुभमन गिल की बैटिंग ही ना आए, जायसवाल और रोहित शर्मा ही ऊपर से फायर करें। और अगर बैटिंग भी आए तो 10-15 रन 20 रनों की जरूरत हो। पर मुझे भी पता है कि प्रैक्टिकली देखिए इतना आसान भी नहीं होगा कि आप गए और मैच जीत गए। मतलब हम लोग यही चाहते हैं कि आसानी से मैच जीते, लेकिन हो सकता है कि न्यूजीलैंड की तरफ से भी पलटवार हो, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको मैच में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दिल से मैं चाहता हूं कि टीम इंडिया मैच जीते किसी भी हाल में। हम तमाम फैंस चाह रहे हैं, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा मुश्किल होगा। और उसके लिए शुभमन गिल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मैं ऋषभ पंत का इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर ऋषभ पंत को बैटिंग करने के लिए आना पड़े तो फिर भाई साहब मामला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि 5वें नंबर के बल्लेबाज अगर बैटिंग करने के लिए आएंगे और अगर 20-25 रन भी चाहिए तो भी डर लगेगा भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत को बैटिंग करने की जरूरत ना पड़े। और इसीलिए मैंने क्लियर कट कहा कि अगर बहुत वर्स्ट भी होता है तो भी मैं मान करके चलता हूं कि रोहित और विराट के पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब तक इन दोनों लेजेंड्स बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ में भी कुछ खास नहीं किया था। मतलब जिस तरीके के ये बल्लेबाज हैं, जिस एक तरीके से पोस्ट के ये बल्लेबाज हैं, इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए थे। ये आखिरी मौका है। अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन में भारतीय टीम फंसती है तो इन दोनों को कल हमें जिताना पड़ेगा मैच। और हो सकता है कि क्या पता यही दोनों बल्लेबाज आपके लिए तगड़ी बैटिंग करें, लेकिन जायसवाल शुभमन गिल ये दोनों की होंगे भारतीय टीम के लिए। इसी पर चर्चा करेंगे। शुभमन गिल की जमकर के तारीफ करेंगे उनकी बल्लेबाजी के लिए, और यशस्वी जायसवाल भी कल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपका कॉमेंट है, सवाल क्या है, वो भी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं। शुभमन गिल जब बैटिंग करने के लिए आए थे भाई, परिस्थिति भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं थी। आज 30 रनों पर वो नाबाद थे जब बैटिंग करने के लिए आए, और शुरुआत में थोड़े से डिफेंसिव नजर आ रहे थे। जायसवाल ज्यादा अटैक कर रहे थे। जायसवाल तो कल ही आउट हो गए थे। मतलब शुभमन गिल की अगर बल्लेबाजी देखें तो थोड़े से टेंटेटिव नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर एक बार टिक गए तो फिर ये आपको रन बना करके देते हैं। शुरुआत में इनके चेहरे के हाव भाव को देख करके लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा परेशान है, और रहते भी हैं। लेकिन इनमें एक खासियत भी है कि अगर उन तमाम परेशानियों को ये उनके सामना करते हुए अगर अपने आप को बचा लेते हैं तो फिर ये रन करके देते हैं, जो इन्होंने किया है। मुश्किल स्थिति में रन करके दी है। इस विकेट पर रन करना आसान नहीं था। इनके लाइफ को आसान किया ऋषभ पंत ने भी। बहुत अच्छी बैटिंग ऋषभ पंत ने की, बहुत तगड़ी बैटिंग ऋषभ पंत ने की।
और क्रेडिट ऋषभ पंत को भी जाता है। शुभमन गिल ने 90 रन बनाए, लेकिन क्रेडिट 110% ऋषभ पंत को जाता है। उन्होंने इतनी कमाल की बैटिंग की ऋषभ पंत ने कि भाई शुभमन गिल के ऊपर में 1% का भी प्रेशर बनने नहीं दिया, और उनको कहा कि आपको जितना समय लेना है आप लीजिए, जैसी भी बैटिंग करनी है कीजिए, क्योंकि रन तो बना रहे थे उधर से ऋषभ पंत, और उसका फायदा शुभमन गिल ने उठाया। अच्छी बैटिंग की, 90 रन उन्होंने बनाए। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। पंत की कमाल की बैटिंग, शुभमन गिल की कमाल की बैटिंग, लेकिन इस समय टॉप के 4 बल्लेबाजों पर तो सबसे ज्यादा नजर होगी, क्योंकि लगभग 150 रन मान करके चलें कि हम चेस करने के लिए जाएंगे। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको कि ये टेस्ट मैच जिताना पड़ेगा, मुंबई टेस्ट मैच। अगर ये चारों मिलकर के मुंबई टेस्ट मैच नहीं जिताएंगे तो फिर पंत के लिए मुश्किल हो जाएगी। सरफराज बार बार फेल हो रहे हैं स्पिनर के खिलाफ में। खैर, इस पर चर्चा करूंगा मैं कि क्या लगातार बैटिंग ऑर्डर में जो इतना फेरबदल कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, उससे सरफराज के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि पास्ट में कोई लेफ्टी बैट्समैन भारतीय टीम में नहीं रहा है या राइटी बैट्समैन नहीं रहा है, लेकिन कभी मैंने इतना फेरबदल होते हुए नहीं देखा कि यार एक प्रॉपर बल्लेबाज सरफराज जिसने 150 रन बनाए 4 नंबर पर, उसको कह रहे हो कि आप अब 7 नंबर पर खेलो। जाडेजा उससे पहले आ गए। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि लेफ्ट एंड राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस में कितना कॉन्फिडेंस है और कौन कितना स्किलफुल है। अब हम ये कह रहे हैं कि सरफराज को ऑफ स्पिन करवा लो, रविंद्र जाडेजा से बेहतर गेंदबाजी कर लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। वैसे ही मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि सरफराज से बेहतर बैटिंग रविंद्र जाडेजा आपके लिए करके दे देंगे। ये एक मैच में हो जाएगा, एक आध मैच में हो जाएगा, लेकिन हर मैच में होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कर भी नहीं पाएंगे रविंद्र जाडेजा, क्योंकि जाडेजा की भी अपनी लिमिटेशन है। सरफराज एक अलग किस्म के बल्लेबाज है, प्रॉपर बल्लेबाज है। 4 नंबर पर खेला, उन्होंने रन करके दिया। 4 नंबर पर मत खिलाओ, लेकिन 6 नंबर पर उनको खिलाते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उनको और नीचे आपने धकेल दिया। इस लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के खिलाफ में हुआ। मतलब ऊपर ठीक है लेफ्ट एंड राइट, लेकिन हर दूसरे बैट्समैन को लेफ्ट एंड राइट के चक्कर में आप कभी वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज देते हो, कभी आप जाडेजा को ऊपर भेज देते हो। ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। टेस्ट मैचेस 5 दिन का गेम है, ये T20 नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। खैर, टॉप के 4 बल्लेबाज, और इसमें शुभमन गिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एकदम मेंबर है भारतीय टीम के इस रन चेज में। 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर रोहित शर्मा और जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दे दी, ठोस शुरुआत दे दी, तो फिर शुभमन गिल के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता हमने टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाज को गवा दिया, पहला विकेट अगर जल्दी निकल गया, चाहे वो रोहित शर्मा का हो या जायसवाल का हो, तो उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल पर आ जाएगी। इनफॉर्म बल्लेबाज हैं, रन किए हैं, और उनको गारंटी लेनी पड़ेगी। भारतीय टीम को मैच जिताना पड़ेगा। मुझे पता है कि भाई युवा बल्लेबाज हैं, मजबूत कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके आन पड़ी है, लेकिन जायसवाल को, शुभमन गिल को अब तो हम इन्हीं से डिमांड करेंगे। विराट और रोहित से कितना डिमांड करेंगे, और इस समय डिलीवर भी नहीं कर पा रहे, फैक्ट तो यही है। तो कम से कम शुभमन गिल और जायसवाल से तो हम लोग दिल खोल करके उम्मीद कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप मैच जिता दीजिए कम से कम मुंबई टेस्ट मैच, ताकि एक अच्छी यादों के साथ में ऑस्ट्रेलिया के लिए न सिर्फ आप रवाना होंगे, बल्कि आपके साथ में फैंस भी एक अच्छी याद के साथ में आपको टाटा बाय बाय कहेंगे जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे खेलने के लिए। बट शुभमन गिल ने कमाल की बैटिंग की है, दिल खोल करके उनकी तारीफ, और उम्मीद करते हैं कि यहां से पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, रनों का अंबार लगाएंगे, और साथ में जायसवाल, ये दोनों मैच आपको कल जिता सकते हैं। बाकी आप लोगों की नजर में कौन से की प्लेयर हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।